हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्टडी फिजिक्स बाई आर के गौरव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किलोवाट घंटा और समझते हैं कि किलोवाट घंटा क्या है। इसके पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत शक्ति क्या होता है और हॉर्स पावर यानी असौर शक्ति क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किलोवाट घंटा। अगर आप लोग सबसे पहले मेरे वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जाकर उस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि किलोवाट घंटा क्या है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए किलोवाट घंटा। देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए ये इसमें किलोवाट और घंटा ये क्या लगता है, ये है मात्रक है। ये क्या है, ये किसी न किसी राशि का मात्रक होगा। ये पूरा का जो पूरा है ये किलोवाट घंटा है, ये किसी न किसी राशि का मात्रक होगा। किसी न भौतिक राशि का होगा, मात्रक होगा। ध्यान दीजिए। तो अब समझते हैं कि कौन सा भौतिक राशि है। भौतिक राशि कौन है, आखिर भौतिक राशि वह कौन है। इसलिए कि देखिए वाट भी मात्रक होता है। तो जो वाट होता है, देखिए किलोवाट जो किलो है, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो किलो है ये किलो, यहाँ लिख लेते हैं किलो। ये किलो का मान 10 के पावर 3 होता है। यह मात्रक नहीं होता है न, एक क्या है, यह जो है एक उपसर्ग मान है। ये उपसर्ग मान है ना। और ये कौन सा है, एसआई उपसर्ग मान है। एसआई का मतलब है कि यह जो होता है एसआई मात्रक के पहले क्या होता है, लग जाता है। जैसे आप लोग देखिए किलोवाट, इसका मतलब है किलो का मतलब 10 के पावर 3 और ये देखिए वाट का मतलब ये वाट हो गया, यानी 10 के पावर 3 वाट, यानी कितना वाट, यानी कितना 1000 वाट। इसका मतलब यही हुआ ना, 1 किलोवाट का मतलब, समझ गया ना। तो ये किलो जो होता है उपसर्ग मतलब सब उपसर्ग का मतलब आप पढ़े होंगे कि सबसे पहले आकर जुड़ता है। देखिए सबसे पहले है ना, उसके बाद ये मात्रक है। तो ये एसआई मात्रक है और इसके पहले ये उपसर्ग लगा है, इसलिए इसको बोलते हैं एसआई उपसर्ग कहते हैं। इसका मान होता है, ये मात्रक नहीं है। देखिए मात्रक यहाँ पर बस क्या है, किलोवाट है और एक है घंटा है। और समझते हैं कि पूरा जो है किलोवाट घंटा है यह किस भौतिक राशि का मात्रक है ना। तो देखिए किलोवाट घंटा जो है, सॉरी किलोवाट जो है, इसमें क्या है, वाट है। ध्यान दीजिएगा इसमें वाट। तो वाट जो होता है यानी वाट, यहाँ से मान लेते हैं ये वाला वाट हो गया। और ये क्या है, ये है आपका घंटा हो गया, ये घंटा है ना। तो देखिए वाट जो है, आप लोगों को कभी बताए होंगे कि जब शक्ति पिछला पढ़िएगा चैप्टर तो आपको बताए होंगे कि 1 वाट बराबर 1 जूल और बटा में 1 सेकेंड होता है। ये आप लोग बताए होंगे ना। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, एक किलोवाट और एक क्या हो गया, घंटा हो गया। देखिए है ना, ये अलग अलग कर लेते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि किलो का मान 10 के पावर क्या होता है, 3 होता है। और वाट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये जूल और बटा में क्या, सेकेंड। और देखिए ऐसे भी करिए 1 जूल और 1 बटा में 1 सेकेंड। और घंटा को आप बदल लीजिए, इसको बदल लीजिए। देखिए घंटा जो है इसको बदल लीजिए आप, इसको बदल लीजिए आपको सेकंड में। तो क्या होगा, 60 गुणा 60 सेकेंड। तो अब देखिए ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब बताइए, तो ये गुणा कीजिएगा है ना, यहाँ 1 कर लीजिए और ध्यान समझिएगा बढ़िया से। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 36 और डबल 0 और ये 3 गो 0 यहाँ से है और ये क्या हो गया जूल। यानी ऐसे कह सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे 3 गो और 2 5 गो जूल है ना। तो देखिए क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर कीजिए, देखिए यहाँ पर लगाते हैं दशमलव, यहाँ पर लगाते हैं दशमलव ना, यहाँ पर लगाते हैं दशमलव। तो क्या हो जाएगा, 3 और 3 6, तो 10 के पावर 6। देखिए दशमलव बाद गिन लीजिए, 3 3 6, 10 के पावर 6 क्या हो जाएगा, जूल ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ से ये वाला ना। देखिए जूल किसका मात्रक है, जो जूल है ये जूल किसका मात्रक है, तो ये मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। ये मात्रक जो है ये किसका है, विद्युत ऊर्जा का। यानी हम कह सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा जो है उसका मान कितना होता है। देखिए इसका मान होता है
देखिए दशमलव के, ये दशमलव के बाद जो इसका वैल्यू है क्या होगा, वैल्यू समाप्त कर दीजिए। तो 3.6 गुणा 10 के पावर कितना होगा, 6 जूल हो जाएगा, होगा ना। अब समझिए, और ये क्या है, जूल। जूल मतलब हम कह सकते हैं कि किलोवाट घंटा जो है, हम कह सकते हैं कि किलोवाट जो घंटा है ये किसका मात्रक है, यह जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ध्यान दीजिएगा, ये किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ये देखिए, यह आया ना, आया ना, देखिए जूल। जूल किसका मतलब, विद्युत ऊर्जा का। तो ये मान आप लोग याद रखिएगा, ये दो बन गया, एक ये वाला और एक ये वाला। ये सब क्वेश्चन हमेशा एग्जाम पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा कितना के बराबर होता है, 3.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। और किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक। देखिए जूल, जूल मतलब किसका मात्रक, ऊर्जा का है। और ये क्या है, विद्युत है ना, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, याद रखिएगा। किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक यानी विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ये दो क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है। तो अब समझते हैं कि ये इतना समझ लिए, लेकिन अब समझते हैं किलोवाट घंटा आखिर है क्या। ये समझे कि हम विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अब देखिए अगला जो है, देखिए आप किलोवाट घंटा, यहाँ समझिए। तो किलोवाट जो घंटा है, ये किलोवाट जो घंटा है, अब देखिए आप घरों में जो है आपका एक मीटर लगा होगा, आपके घरों में ये मीटर लगा है, एक प्लस तार हो गया, एक माइनस तार हो गया ना। तो ये मीटर लगा होता है और आपका ऐसे एक होता है और इसमें ऐसे कुछ होता है 0 2 3 5 ना, यहाँ लिखा होता है किलोवाट घंटा ना। ये कौन सा मीटर होता है, ये होता है विद्युत मीटर होता है। आप लोग घरों में देखे होंगे ना। तो इससे क्या होता है कि इसमें लिखा होता है, अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर देख लीजिए, आपके घर में मीटर लगा होगा ना, बिजली मीटर बोलते हैं। जो देखिए आप लोग क्या करते हैं, विद्युत को क्या बोलते हैं, आप लोग बिजली बोलते हैं ना। किस भाषा में, आम चाल की बोल भाषा में बिजली कहा जाता है। तो वहीं जो मीटर लगा होता है उसमें जाकर देखिए तो किलो वाट घंटा ये ऐसा दिखाता है। तो ये क्या है, अभी तुरंत बताए हैं कि यह जो किसका मात्रक है, तो ये मात्रक किसका है, विद्युत ऊर्जा का। ये किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का क्या है, मात्रक है। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि इतना ही को देखकर हम सरकार को पैसा देते हैं। देखते हैं कि कितना किलोवाट घंटा हम विद्युत ऊर्जा खर्च किए हैं। देखिए ये किलोवाट घंटा का मतलब क्या है, विद्युत ऊर्जा। तो हम देखते हैं कि मीटर में देखकर मालूम चल जाता है कि हम कितना विद्युत किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा खर्च किए हैं, और उसी के हिसाब से हम रुपया दे देते हैं सरकार को। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, व्यवसाय हुआ। तो यह जो है ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यह जो है किलोवाट घंटा जो है ये क्या है, ये जो है विद्युत ऊर्जा का, ये विद्युत ऊर्जा का हम व्यवसायिक या व्यापारिक मात्रक भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, ये भी कह सकते हैं। किसका, इसलिए कि इसको क्या करते हैं, हम बेचते हैं, खरीदते हैं सरकार से। तो ये विद्युत ऊर्जा का क्या हुआ, व्यवसायिक या व्यापारिक मात्रक हुआ। तो ध्यान रखिएगा, विद्युत ऊर्जा का भी मात्रक होता है और विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक या व्यापारिक मात्रक भी होता है। अब देखिए इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम एक और है। इसका दूसरा नाम जो है, देखिए आप लोग देखे होंगे, इसको हम लोग यूनिट भी कहते हैं। किलोवाट घंटा को हम लोग क्या बोलते हैं कि यूनिट भी कहा जाता है। एक यूनिट ना, एक यूनिट भी कहा जाता है। यानी में जैसे 4 किलोवाट घंटा का किए हम विद्युत ऊर्जा ना, का किए खर्च किए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 4 ना यूनिट विद्युत ऊर्जा का किए हम खर्च किए। ध्यान दीजिएगा, यूनिट भी कह सकते हैं, 4 किलोवाट कहिए या 4 यूनिट कहिए ना। तो अब देखिए इसको और कहिएगा तो एक और नाम है इसका एक और नाम है। एक जो है इसका तीसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं BOT। ध्यान दीजिएगा, BOT। लेकिन यह जो नाम होता है इसका इस्तेमाल का होता है, कम यूज होता है। इसका यूज का होता है, कम होता है। देखिए इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या है, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार
ट्रेड का मतलब होता है व्यापार होता है, इसका मतलब ना। यानी क्या है, ये जो मतलब ये किलोवाट घंटा है, यह किलोवाट घंटा है, मतलब होता है कि विद्युत ऊर्जा का कौन सा मात्रक है, व्यावसायिक या व्यापारिक मात्रक है। तो इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहा जाता है। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, तो इसको BOT भी कह सकते हैं, यानी KWH कहिए या यूनिट कहिए या क्या कहिए, BOT कहिए ना, यानी इतना कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि आखिर जो है यह है, अब चलते हैं 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा। हम ये समझ गए हैं कि यह किसका मात्रक है, ये जो है ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है ना, ये जो है विद्युत ऊर्जा का। तो परिभाषा समझते हैं कि क्या होगा परिभाषा। देखिए किलोवाट घंटा ना, तो इसमें जो है देखिए क्या है इसमें कि यह जो है इसका मतलब क्या हो गया, किलो का मतलब कितना होता है 1000, किलो का मतलब 1000, और ये क्या है वाट, और गुणे क्या हो गया, ये कर सकते हैं 1 घंटा ना। तो ये क्या है, ये है विद्युत शक्ति, ये है विद्युत शक्ति ना का उपकरण, उपकरण ना। और ये क्या है, ये है 1 घंटा, ये क्या है समय है, और ये क्या है 1000 वाट का विद्युत शक्ति का उपकरण, और ये क्या है 1 घंटा समय है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर 1 घंटा, इसका मतलब है कि 1000 वाट के किसी विद्युत उपकरण को, 1000 वाट के किसी विद्युत शक्ति के किसी उपकरण को अगर 1 घंटा तक हम क्या करते हैं, चलाते हैं ना, यानी 1 घंटा तक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब खर्च ऊर्जा कितना होगा, 1 किलोवाट घंटा होगा। तब क्या होगा, खर्च ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा होगा ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ लिख लेते हैं। देखिए इसी के सारे लिखते हैं, देखिए इसी के सारे लिखते हैं कि यहाँ लिख लेते हैं, देखिए परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा यदि ना 1000 वाट विद्युत शक्ति के किसी उपकरण, उपकरण का मतलब हो गया यंत्र को न 1 घंटा तक न, यंत्र को 1 घंटा तक न, यदि 1000 वाट के विद्युत शक्ति के किसी उपकरण यंत्र को 1 घंटा तक न हम क्या करते हैं, प्रयोग में लाते हैं न, तब खर्च विद्युत ऊर्जा वो कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है ना। ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब जो है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट गुणे कितना हो गया, 1 घंटा हो गया ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया परिभाषा हो गया, ये क्या हो गया परिभाषा। तो अब समझते हैं, तो हम पूरा मिलाकर हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, ये देखिए यहीं तक पढ़ चुके हैं कि यदि 1000 वाट विद्युत शक्ति के किसी उपकरण को 1 घंटा तक प्रयोग में लाते हैं तो खर्च विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। और ये किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है या विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है या व्यापारिक है। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट या 1 BO बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, ये पढ़ा चुके हैं तुरंत पहले। 1 किलोवाट घंटा जो होता है इतना जूल के क्या होता है बराबर 3.6 जूल के बराबर होता है, और 1 किलोवाट को अगर बांटेंगे तो ये हो जाएगा। अब समझते हैं, अब देखिए हम जो घरों में जो है हम विद्युत ऊर्जा खर्च करते हैं तो उसका निकालते हैं सूत्र। तो देखिए रटना कुछ नहीं है, निकालिए आप लोग, सीखिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं निकालते हैं कैसे। देखिए 1 किलोवाट घंटा ये क्या है, ये मात्रक है, ये है मात्रक। तो आप इसमें देखिए कि इसमें 2 है, एक ये है और एक ये है।
ये कितना है, ये है 1000 वाट और गुणा कितना है, 1 घंटा है ना। अभी तुरंत आप लोग बताए हैं, ये 1000 वाट है और 1 घंटा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये किसका का है, ये जो है शक्ति है, ये क्या है, विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति है। और ये क्या है, 1 घंटा जो है ये समय है, ये तो शक्ति है और ये क्या है, समय। समय किस में है, तो घंटा में है, किस में है, घंटा में है। अब देखिए, जैसे आप यहाँ पे देखिए हम कितना का निकाल रहे हैं, 1000 वाट का निकाल रहे हैं। जैसे हम 1000 वाट ना, ये शक्ति का निकाल रहे हैं ना, शक्ति का मान निकाल रहे हैं। तो हमको 1 का निकालना होगा 1 वाट के लिए। तो हमको क्या करना है, 1 बटा में ये एक उपकरण है, ये मान के चलिए क्या है, एक उपकरण है ना, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, एक उपकरण है। तो ये कितना वाट का है, 1000 वाट का है। तो हमको मान के चलिए 1000 वाट का नहीं, 1 वाट का निकालना होगा। तो क्या करेंगे, 1 बटा में 1000 करेंगे। तो हमको ये समझ के चलिए, ये हमको निकालना है कितना वाट का, 1 वाट का। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटा में 1000 मतलब कितना हो गया, 1000 से क्या कर देंगे हम, भाग देंगे। 1000 से क्या कर देंगे हम, भाग दे देंगे ना। तो हमको ये मिल गया किसका फॉर्मूला, ये मिल गया खर्च विद्युत ऊर्जा का, ये मिल गया फॉर्मूला, ध्यान दीजिए ना। जैसे हमको 10 पेन का दाम है, तो हमको 10 पेन से थोड़े मतलब है। अगर 1 पेन का दाम मालूम रहेगा तो हम कितना भी पेन का दाम निकाल सकते हैं। उसी प्रकार की 1000, ये किसके लिए है, ये 1000 वाट के लिए है। तो हमको निकालना है कितना वाट के लिए, 1 वाट के लिए निकाल लीजिए, ताकि 1 वाट का मालूम रहेगा तो आप कितना भी वाट के लिए निकाल सकते हैं। क्या करना है, केवल गुणा कर देना है। तो आप 1000 वाट है तो हमको 1 वाट का निकालना है, इसलिए कितना होगा, 1 बटा में 1000 हो जाएगा। तो वहीं 1000 से क्या कर देखिए, भागा भागा हुआ ना यहाँ पे, तो भागा कर दिए हैं बस। तो ये निकल गया आपका, ये फार्मूला हो गया। और इस फार्मूला को याद रखिएगा, इससे क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। इस फार्मूला में एक और क्या कर लेते हैं हम, एक ऐसे भी कर सकते हैं, खर्च विद्युत ऊर्जा बराबर n गुणा विद्युत शक्ति और गुणा समय। समय किस में, घंटा में, और बटा में कितना होगा, 1000। अब देखिए ये जो मान निकलेगा, ये मान जो निकलेगा किस में निकलेगा, किलोवाट घंटा में निकलेगा। यह जो मान निकलेगा किलोवाट घंटा में निकलेगा। अब चलिए जहाँ n क्या है, तो देखिए n है, जो n है ये जो लिख लेते हैं, ये समान शक्ति वाले उपकरणों की संख्या है, उपकरणों की संख्या है। जैसे ये संख्या लिख लेते हैं ना। जैसे आपके घर में क्या है, अगर 100 वाट का बल्ब है, 4 बल्ब है और आपको 10 घंटा चलाते हैं, आप 100 वाट का 4 बल्ब है, आप एक दिन में 10 घंटा चलाते हैं, तो कितना आप ऊर्जा खर्च किए हैं और कितना आप देंगे जोड़ जाड़ के ना सरकार को। तो ये सब निकालने का ये तरीका है। आप जो है, आपके घर मीटर भी नहीं रहेगा ना, तो आप निकाल सकते हैं। आपके घर मीटर भी नहीं रहेगा तो आप निकाल सकते हैं कि कितना हम खर्च किए हैं ऊर्जा और कितना हमको रुपया देना है। तो 4 बल्ब है और 10 घंटा जला रहे हैं, तो कितना रुपया हमको देना है। तो ये इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। तो अब चलते हैं, एक आपको न्यूमेरिकल भी बनाकर दिखा देते हैं। देखिए, तो ये पहला न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि एक बल्ब जो है ये 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित बल्ब देखें ना, तो बल्ब पे लिखा रहता है। तो ये क्या दिया है, ये दिया है आपका विभवांतर दिया है, यानी V 220 वोल्ट, और क्या दिया है, शक्ति दिया है वाट। तो शक्ति मतलब क्या दिया है, P, यानी कितना वाट, 100 वाट। और कितना दिया है, इस बल्ब कितना संख्या है, बल्ब की संख्या कितना है, 5, यानी n बराबर कितना है, 5 है। और कितना घंटा है, तो 4 घंटा। ये समय कितना है, 4 घंटा है ना, याद रखिएगा। तो क्या निकालना है, कह रहा कितना, ये उपभोग, उपभोग का मतलब होता है खर्च, तो निकालना है उपभुक्त, उपभुक्त का मतलब होता है खर्च होता है ना, यानी खर्च ऊर्जा, कौन ऊर्जा, खर्च विद्युत ऊर्जा, खर्च विद्युत ऊर्जा। तो अभी तुरंत फॉर्मूला बताएं क्या होता है, वही होता है, यह हो गया शक्ति और गुणा समय। समय किस में होता है, तो घंटा में होता है ना, और गुणा ये सॉरी यहीं पे लिख दिया ना, यहाँ पे n बटा में कितना, 1000। अभी तुरंत बताएं, देखिए ये वाला, ये हो गया, देखिए ये हो गया शक्ति का संगत क्या होता है, n गुणा इसका होता है p गुणा इसका होता है t, बटा में कितना हो गया, 1000। तो ये देखिए, ये मान बताइए कितना है, संख्या n का मान कितना है, 5 है, और ये कितना है, 100 है। और देखिए समय किस में है, घंटा में, घंटा में है ना, घंटा में है, तो कितना है, 4 है, बटा में कितना हो गया, 1000।
तो ये कितना हो गया 10 और ये हो गया 2 और ये हो गया 2, यानी 2 किलो वाट घंटा, यानी या 2 यूनिट का क्या हुआ, ये खर्चा हुआ, ये क्या हुआ विद्युत ऊर्जा क्या हुआ खर्च हुआ, याद रखिएगा। तो ये निकल गया, ये यही आंसर हो गया ना, ये वाला ए का हो गया, ये ए नंबर है ना। अब चलते हैं, बोला है कि 60 पैसे, देखिए कह रहा है, बोला इसमें क्या है कि 60 पैसे प्रति यूनिट की दर से, जैसे 1 यूनिट ऊर्जा का जो मूल्य है वो कितना है 60 पैसा है। तो कितना आप खर्च किए हैं, 2 यूनिट किए हैं, 2 यूनिट ऊर्जा का मूल्य, देखिए ये ना खर्च किए हैं यहाँ पे, तो का मूल्य तो निकालिए, तो कितना हो जाएगा आपका 60 गुणा 2 पैसा, तो कितना हो जाएगा 120 पैसा। आप कीजिएगा तो 1.2 रुपया हो गया, यानी कहने का मतलब 1 रुपया आपका क्या हो गया 20 पैसा का हुआ, आप खर्च किए हैं, आपको सरकार को देना होगा, आपको सरकार को, ये देखिए यहाँ पे आपको सरकार को क्या होगा देना होगा। तो अब समझ में आया। तो इसी प्रकार आप लोगों को एक न्यूमेरिकल आपको घर से दे देते हैं बनाने के लिए, आप उसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा ना, ये वाला इसका आंसर। चलिए तो धन्यवाद।